किसी भी देश की, अच्छा अभी जीडीपी की बात कर रहे थे। इन द ईयर 1947 हमारे देश की जीडीपी $40 बिलियन। वी टुक 60 years to cross $1 trillion. But from 1 trillion to 2 trillion, we crossed in 7 years time. अभी people say we are nearly $4 trillion. अभी भी किसने बताया कि we have become the fourth economy of the world because Germany on 19th of this month, यानी 3 दिन पहले, we have overtaken Germany. फेक न्यूज़ भी हो सकता है, बट हम जर्मनी को पीछे छोड़ने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज नहीं तो और थोड़े दिनों के बाद होने वाला है। 7 साल पहले वी वर 10th इन द वर्ल्ड। इन 7 years वी हैव बिकम 5th इन द वर्ल्ड। किन किन को हमने पीछे छोड़ा, उनके मन में ईर्ष्या तो होगी। जिस देश के ऊपर हमने राज्य किया, इंग्लैंड कहेगा कि आज वो हमसे ज़्यादा जीडीपी में आगे निकल गया, तो इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ा। फ्रांस ने भी हमारे ऊपर राज्य किया था, फ्रेंच कॉलोनी भी भारत में कई जगह पर है, पौंडीचेरी फॉर एग्जांपल। तो फ्रांस भी हमारे पीछे गया, इटली भी हमारे पीछे गया, ब्राज़ील और रशिया भी हमारे पीछे गया। तो उनको क्या लगेगा? ये जो है एवरेस्ट में चढ़ते समय एक लेवल के बाद जितने भी ऊपर जाते हो ना, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही आप जीडीपी में जितने भी आगे जाते हो, बाकी लोगों को आपके खिलाफ ईर्ष्या होगी और आपको बहुत सारे मुसीबतों को फेस करना पड़ेगा। बट वी आर रेडी फॉर इट। हमने किसी का भला बुराई नहीं सोचा, हमने कभी टर्की का बुराई नहीं सोचा, लेकिन टर्की हमेशा हमारा खिलाफ रहा है। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में हमें खिलाफ ही बोलता रहा। लेकिन हमने जब वहाँ अर्थक्वेक हुआ, 2 घंटे के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया कि हम आपको मदद भेज रहे हैं, और विथिन 12 hours हमारा प्लेन वहाँ पहुँच गया with all the military people, with all the trained nurses, male nurses, female nurses, and with the trained dogs. क्योंकि मलबे के नीचे जो बच्चा फंसा हुआ रहता है उसको 3 दिन के अंदर नहीं निकालेंगे तो मर जाएगा वो। और बच्चा कहाँ फंसा हुआ है, वो ट्रेंड डॉग्स आर देयर, वो पता करते हैं। तो ये सब काम हमने किया। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि उन्होंने हमको धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने अगले बार यूनाइटेड नेशन में हमको वोट देना चाहिए वगैरह नहीं। हमने मानवता के नाते काम किया। ये हमारे प्राचीन काल से हमारी सभ्यता में है। तो हमने वसुधैव कुटुंबकम केवल स्लोगन नहीं है, केवल G20 में नहीं है, वी हैव डिड इट एंड शोन। इसलिए जब G20 सक्सेस होने के पीछे पिछले 7 साल हमने दुनिया को क्या क्या दिया, ये ज़रा सोचिए, तब पता चलता है कि G20 ऐसे ही सक्सेस नहीं होता है। जब साना एयरपोर्ट के ऊपर बम वर्षा हो रही है, सऊदी अरेबिया इज किलिंग यमन मुस्लिम्स, तो अमेरिका के, भारत के, चाइना के 50 देशों के लोग वहाँ ट्रैप हो गए थे। सब बोल रहे थे कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, हमारे लोगों को बाहर निकालना है। किसी की बात नहीं कोई सुन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरेबिया को फ़ोन किया और उनको कहा कि आप थोड़े दिन के लिए युद्ध बंद कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बंद करते हैं। फिर उन्होंने यमन को कहा कि आप थोड़े दिन के लिए अपना जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, साना एयरपोर्ट, उसको खोल दीजिए, तो हम लोग वहाँ आएंगे उनको निकालने के लिए। सारी दुनिया देखती रही, कोई नहीं कर सका, ओनली इंडिया को डू इट। हमने अपना विमान भेजा तो अमेरिका कह रहा है, चाइना कह रहा है, रशिया कह रहा है हमारे लोगों को ही बाहर निकालो। हमने 50 देशों के 5000 लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। अफ्रीका के लोगों को निकाला, सब देशों को लोगों को बाहर निकाला। ये सब हम पिछले 7 साल करते आए थे। उसका परिणाम आप देख सकते हैं G20 में। जब हमने कहा, हर बार G20 में ये कहते थे कि अफ्रीका इज़ ए कंटिनेंट ऑफ 55 कंट्रीज, इट हैज़ गॉट ए पॉपुलेशन ऑफ 130 crores, उसको भी मेंबर बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, बोलते रहे। किसी की भी करने की हिम्मत नहीं थी। इस बार आपने देखा होगा, वेरी फर्स्ट डे हमने बताया कि वी आर ब्रिंगिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफ्रीकन यूनियन ऑफ 55 कंट्रीज। ही रिप्रेजेंट्स 130 crore पॉपुलेशन। उनको मैं बुलाता हूँ टू सिट इन दिस फॉर्मेट। सब ने वेलकम किया। हमने कहा और हो गया क्यों?
क्योंकि हमने सारे लोगों के साथ एक मानवता का संबंध बनाया था। दिस इज़ द व्हाट इज़ HR टू बी टीचिंग यू दिस। तो हम कैसे संबंध बनाते हैं, इसके कारण परिणाम भी आते हैं।